एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटिंग रेशो। टीएस क्रिवेल की बुक से हम अभी पहले इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज हम जो इलिस्ट्रेशन करेंगे वो हमारा लिक्विड रेशो से है। देखो, हमारी अगर एग्जाम में आता है लिक्विडिटी रेशो निकालो। लिक्विडिटी में दो रेशोज होती हैं, करंट रेशो भी और लिक्विड मतलब क्विक रेशो भी। अगर बोलते हैं सिर्फ लिक्विड रेशो तो सिर्फ आपको क्विक रेशो निकालनी है और इसका एक और नाम होता है एसिड टेस्ट रेशो। आज हम इसी के फॉर्मूले से करेंगे। कैसे आपको फॉर्मूला बनाना भी है ये भी आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। कैलकुलेट लिक्विड रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हमने बोर्ड पे भी नोट डाउन करी है। करंट लाइबिलिटीज 50,000, करंट एसेट्स 80,000, इन्वेंट्रीज 25,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस और ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं 30,000। अब देखो, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, हमें लिक्विड रेशो निकालनी है। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिखोगे। लिक्विड रेशो इसके नाम से जो रेशो का नाम है लिक्विड, तो हमें क्या चाहिए? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटीज तो आपको पता ही है, आपको गिवन भी है करंट लाइबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स क्या होता है? लिक्विड एसेट्स क्या होता है? जितनी भी आपकी करंट एसेट्स होती हैं उसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स। जितनी भी आपकी करंट एसेट्स होंगी उसके में से आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस उसको आप माइनस कर दोगे तो आपकी लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी। तो आपके पास करंट एसेट्स दी हुई हैं, उसका टोटल आपको दिया है, उसको आप पुट कर दो। करंट एसेट्स कितनी है? 80,000। इन्वेंट्री कितनी है? 25,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं 5,000। इस क्वेश्चन के अंदर ट्रेड रिसीवेबल का कोई भी यूज नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल आपकी करंट एसेट्स होती है, लेकिन आपकी करंट एसेट्स का हमें ये टोटल ही दिया है। जब आपको किसी चीज का टोटल दिया होता है और अगर आपको अलग से कोई करंट, ये भी हमारी करंट एसेट्स होती हैं प्रीपेड और इन्वेंट्रीज भी, तो आपको इसे वापस ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको टोटल दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? टोटल में से प्रीपेड और इन्वेंट्रीज को हटा दो, आपकी लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी। तो अब क्या हो जाएगा? टोटल 80 में से 25 और 5 गया तो कितना आ जाएगा? 50,000। तो बस अब इसमें पुट कर दो। लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई? 50,000 और करंट लाइबिलिटीज भी कितनी दी हुई हैं? 50,000। तो दोनों सेम हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका? 1:1। ये आपका लिक्विड रेशो का आइडियल रेशो भी होता है। अगर आपको थ्योरी में आता है एग्जाम में एमसीक्यू में कि लिक्विड रेशो का प्योर रेशो क्या होता है, वो भी 1:1 होता है। अब नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। इलिस्ट्रेशन इसमें इस बुक में जो 25-26 सेशन की है, 23 है। करंट लाइबिलिटीज दी हुई है आपको 1,50,000, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, एडवांस टैक्स एंड प्रीपेड रेंट आपको 10,000 दिया है। कैलकुलेट क्विक रेशो। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला था? लिक्विड, लास्ट इलिस्ट्रेशन में हमें बोला था कि लिक्विड रेशो निकालो। इस रेशो में, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि क्विक रेशो निकालो। क्विक रेशो और लिक्विड रेशो दोनों ही नाम सेम है कि आपको क्विक रेशो भी बोल सकता है, लिक्विड रेशो भी बोल सकता है और एसिड टेस्ट रेशो भी बोल सकता है। अब सेम फॉर्मूला, क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। लास्ट इलिस्ट्रेशन में भी हमने सेम फॉर्मूला लिखा था। जितनी भी आपके टोटल करंट एसेट्स होती हैं उसमें से इन्वेंट्री, प्रीपेड या फिर कोई भी आपने एडवांस पे किया हुआ है, कुछ भी टैक्स है या कोई एक्सपेंसेस है आपने एडवांस में पे किया, मतलब एडवांस का मतलब भी क्या होता है? प्रीपेड होता है। प्रीपेड और एडवांस दोनों को आप माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएंगी? क्विक एसेट्स आ जाएंगी। तो दिस मीन्स आप किसकी जगह पुट कर दो वैल्यूज। करंट एसेट्स कितनी दी हुई है आपको? 2,80,000। इन्वेंट्री कितनी दी हुई है हमें? 40,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? 10,000 और एडवांस टैक्स कितना दिया हुआ है? 30,000। अब 2,80,000 में से ये सब 40 + 10 50 + 3 80,000 अब माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2,00,000 आपकी क्या आ जाएंगी? क्विक एसेट्स आ जाएंगी। तो बस करंट लाइबिलिटीज तो हमें गिवन ही है, तो क्विक रेशो आपकी आ जाएगी। क्विक एसेट्स कितनी आई? 2,00,000
और आपकी करंट लाइबिलिटीज कितनी है 1,50,000। इसको आप कट करो तो आपका 1.33 अपॉन में 1, तो मतलब आपकी क्विक रेशो कितनी आ गई 1.33:1। आपका अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको कैलकुलेशन कैसे करते हो ईजी से ईजी वे में। रेशो वाले चैप्टर के लिए ना आपको एक 25 की टेबल आनी चाहिए। 25 की टेबल अगर आपको आती है तो ईजी कैलकुलेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। इलिस्ट्रेशन 24 है इस सेशन की बुक में। इन्वेंट्रीज दिए 80,000, वर्किंग कैपिटल दिए 2,40,000, करंट एसेट्स 4 लाख, कैलकुलेट क्विक रेशो। अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्रीज, वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स दिए हैं और हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि क्विक रेशो निकालो, मतलब लिक्विड रेशो निकालो। सबसे पहले जोन सी रेशो निकालनी होती है उस रेशो का फॉर्मूला लिखना चाहिए। क्विक रेशो, क्विक रेशो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी, आप पूरे पूरे वर्ड्स लिखोगे। क्विक रेशो, क्विक रेशो में हमें चाहिए क्या, एक तो क्विक एसेट्स चाहिए, क्विक एसेट्स, और अपॉन में क्या चाहिए करंट लाइबिलिटीज चाहिए। अब ना तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज है और ना ही आपके पास क्विक एसेट्स हैं। क्विक एसेट्स के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला लगाओ पहले। क्विक एसेट्स होती क्या है, क्विक एसेट्स होती हैं जितनी भी आपकी करंट एसेट्स होंगी उसके अंदर से अगर आपकी कोई इन्वेंट्री या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर है तो उसे माइनस कर देते हैं। अब करंट एसेट्स भी हैं हमारे पास और इन्वेंट्री भी है। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको आप ऐसे काट सकते हो, इसको मतलब छोड़ सकते हो। तो दिस मीन्स आपके पास क्विक एसेट्स तो हैं हमारे पास, तो क्विक एसेट्स हमारी यहीं से निकल आएंगी। करंट एसेट्स क्या इतनी है 4 लाख और इन्वेंट्री कितनी है 80,000, तो कितनी हो गई ये 3,20,000, तो हमारी आ गई क्विक एसेट्स। अब करंट लाइबिलिटीज क्या होता है, करंट एसेट आपके पास क्या दिया हुआ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जितनी भी आपकी करंट एसेट्स होती हैं आप ऐसे लगाया करो। मैं ऐसे ये भी ऐसे लगाया, लेकिन हम ऐसे लगाया करेंगे फॉर्मूला लाइंस में। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, हमारी क्या आ जाती है वर्किंग कैपिटल आ जाती है। करंट एसेट्स कितनी है 4 लाख है और करंट लाइबिलिटीज हमारे पास है नहीं, और वर्किंग कैपिटल कितनी है 2,40,000। तो इसका मतलब 4 लाख में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 2,40,000 आ जाए। तो दिस मीन्स 4 लाख में से आप इसी को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1,60,000। तो करंट लाइबिलिटी कितनी हुई 1,60,000। 4 लाख में से हम क्या माइनस करें कि 2,40,000 आ गया होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा करंट लाइबिलिटीज होगी। तो इसका मतलब करंट लाइबिलिटीज हमारी कितनी आ गई 1,60,000। तो बस हमारी क्विक रेशो आ जाएगी। क्विक रेशो का जो फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स कितनी आई 3,20,000 और करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई 1,60,000। इसको कट कर दो तो 2:1 आपकी क्या आ गई क्विक रेशो आ गई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक इजी ट्रिक भी सिखाऊंगी कि कैसे आपको कोई चीज़ निकालनी है करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज, वो आप सीखोगे। मैं रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखो। करंट रेशो आपको दी है 2.5:1, इन्वेंट्रीज 90,000, करंट लाइबिलिटीज 1,20,000, कैलकुलेट लिक्विड रेशो। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने नोट डाउन कर ली। हमें लिक्विड रेशो निकालनी है, लिक्विड जोन सी रेशो निकालनी है, हमने पहले उसका फॉर्मूला लिख लिया। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। अब जो फॉर्मूला होता है उसमें से अगर आपको कोई वैल्यूज दी है तो पहले उसको पुट कर लो। लिक्विड एसेट्स हमें दी नहीं है, करंट लाइबिलिटीज आपको दी हुई है, तो इट मीन्स करंट लाइबिलिटीज कितनी है आपके पास 1,20,000। अब लिक्विड एसेट्स क्या होता है, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला लगा लो। हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में भी बताया लिक्विड एसेट्स होती हैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर आप माइनस कर देते हो तो आपकी लिक्विड एसेट्स आ जाती हैं। बट उसके लिए पहले आपके पास करंट एसेट्स का टोटल होना चाहिए। अब उसके लिए आपको करंट रेशो दिया है। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। करंट रेशो, करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो की जगह आप क्या लिखोगे 2.5 अपॉन में 1,
करंट एसेट्स हमारे पास है नहीं और करंट लाइबिलिटीज कितनी है 1,20,000। तो हमें इसको ऐसी जो वैल्यूज दी थी, जो रेशो दी थी, उसको हमने पुट कर लिया। अब इसमें हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई पे अगर आपको कोई रेशो का निकाल के दी होती है ना, जैसे ये रेशो निकाल के दी हुई थी, तो पहले उसका फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यूज पुट करके कोई ना कोई चीज़ आपकी वहाँ से निकल आती है, फिगर निकल के आएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करो, करंट एसेट्स को 1 से करेंगे तो करंट एसेट 2.5 को 1,20,000 से करोगे तो क्या आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा। तो आपकी करंट एसेट्स यहाँ पर आ गई। तो बस अब सिंपल सी चीज़ है, लिक्विड एसेट्स निकल आएंगी। करंट एसेट्स कितनी आ गई 3 लाख। प्री इन्वेंट्री कितनी दी हुई है आपको 90,000। ये नहीं है तो इसको आप कट कर दोगे क्योंकि इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो 3 लाख माइनस 90,000, 2,10,000 आपकी क्या आ गई लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स, लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई 2,10,000। आपके पास करंट लाइबिलिटीज भी होगी। अब यहीं पर इसको ऐसे कट कर दो तो आप देखो 21, अब कट तो आप ही करोगे, 3 4 12, 3 7 21। 7 को 4 से क्या करोगे पूरा डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1.75:1। तो आपकी जो ये लिक्विड रेशियो आई, मतलब क्विक रेशियो आई, वो 1.75:1 आई।